हमारे इस हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके बगल में एक बेल का आइकॉन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंटर के इतिहास के मॉडल पेपर के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार ने बीएसई बोर्ड ने एक मॉडल सेट जारी किया है जिसका यह पहला मॉडल सेट का मैं सलूशन कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है? मोहनजोदड़ो 1922 में मोहनजोदारो की खोज किसने किया? तो देखिए 1922 में मोहनजोदारो का खोज हुआ। तो मोहनजोदारो का खोज किसने किया? तो सबसे पहले इसके बारे में जाने। देखिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो, एम से मोहनजोदड़ो, एच से हड़प्पा। एम से मोहनजोदड़ो और एच से हड़प्पा, यानी एच पहले आता है। इसको लिख सकते हैं हम लोग, एच पहले आता है। देखिए आगे आता है एच हड़प्पा, उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो, एम मोहनजोदड़ो, एच से होगा एच एम। ठीक है। हड़प्पा का खोज हुआ था 1921 ईस्वी में। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था 1922 में। ठीक है। और यहीं पे हड़प्पा का खोज किया था डी से दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो का आर से राखल दास बनर्जी। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे एक ट्रिक काम कर रहा है। इसको ध्यान से आप लोग देखिए। देखिए आगा एच आता है, आगा 21 आता है। तो एच से हड़प्पा, एच से 21, एच से दयाराम साहनी, एच से द्रव। तो हड़प्पा का नहीं, हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी सन 1921 में। ठीक है। उसके बाद मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी और 1922 में। यह ट्रिक है। देखिए आगा एच आता है तब एम आता है, उसके बाद डी आता है तब आर आता है, 21 आता है तब 22 आता है। इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इस तरह से इसका प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 1922 में मोहनजोदारो की खोज किसने किया? तो राखल दास बनर्जी। इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा राखल दास बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? देखिए प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वो किया था विलियम्स जोन्स ने। किसने किया था? विलियम्स जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था, विलियम्स जोन ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे से? बहुत अच्छा प्रश्न है। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित। तो मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सिंधु नदी और उसका हो जाएगा हड़प्पा का हो जाएगा रावी, लेकिन सिंधु पूछा है इसलिए सिंधु नदी हो। ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? देखिए लोथल आपको जो है, लोथल यह गुजरात में स्थित है। लोथल को क्या, लोथल सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा बंदरगाह का मतलब जहाँ जाके रुकता है उसे बंदरगाह कहा जाता है। तो लोथल एक बहुत बड़ा बंदरगाह था जिसे हड़प्पा सभ्यता में कहाँ था? गुजरात में। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। यह जो है, यह जो मतलब जो क्वेश्चन है आपके इंटर के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर जो भी बच्चे इंटर की आर्ट्स सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत डिटेल से समझाया हूँ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारतीय पुरातत्व। क्या है? भारतीय पुरातत्व। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहते? देखिए भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता। यह क्या था? भारतीय पुरातत्व मतलब होता है जैसे
शिलालेखों का खोज, ठीक है, बहुत पत्थरों का बारे में जानकारी लेना भारतीय पुरातत्व, इसका जो पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, इसका खोज 1800 भारतीय पुरातत्व विभाग के स्थापना हुआ था 1861 में। कब हुआ था? 1861 में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1861 में हुआ था भारतीय पुरातत्व की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? कनिष्क का जो राज्यारोहण कब हुआ था? कनिष्क का राज्यारोहण मैंने गद्दी पर कब बैठा? कनिष्क ने गद्दी पर कब बैठा था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, कनिष्क जो है गद्दी पर बैठा था आपका 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और इसी समय शक संवत की शुरुआत हुआ था। क्या? शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी से ही हुआ कनिष्क के गद्दी पर बैठने की, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है? अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? अर्थशास्त्र बहुत अच्छा प्रश्न है। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र का लेखक जो है, यह आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं और कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है। कौटिल्य के 3 नाम हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त। यानी अर्थशास्त्र का किसने लिखा? कौटिल्य, या चाणक्य भी कह सकते हैं या विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं। इस तरह से अगर आपका नाम आ जाए चाणक्य, विष्णुगुप्त आए तो आप लोग लगा लीजिएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या कर रहा है? गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में जो चीनी यात्री भारत आया था, उस चीनी यात्री का नाम था फहियान। फहियान जो है गुप्त काल में भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? देखिए, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत भाषा में। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। धम्म की शुरुआत किसने किया था? धम्म की शुरुआत यह अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। महावीर के बचपन का नाम क्या है? महावीर के बचपन का नाम क्या है? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है। महावीर के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वर्धमान महावीर के बचपन का नाम है और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? जैन संगीति की बहुत संगीत नहीं पूछा है, जैन संगीति पूछा है। तो प्रथम जैन संगीति आपको पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से? श्वेतांबर और दिगंबर जो था, यह जैन धर्म 2 भाग में बट गया था। जैन धर्म 2 भाग में कब बटा था? जब एक आपात आया था। तो उस समय जैन धर्म 2 भाग में बटे। कुछ लोग मतलब दक्षिण भारत में चले गए और कुछ लोग बचे। जो चले गए, वो जो दक्षिण भारत चले गए वह दिगंबर कहलाए, और जो रह गए वे श्वेतांबर कहलाए। जो यहाँ रह गए वे श्वेत कपड़ा धारण करते थे और वहाँ जो चले गए वह नंगे रहते थे। इसलिए जैन श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका जैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? देखिए, स्तूप किस धर्म से? तो स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित, क्योंकि जब महात्मा बुद्ध मरे थे तो उनके राख को 7 जगह पर रखा गया था। उस जहाँ 7 जगह रखा गया वहाँ स्तूप बना। उसी को हम बौद्ध स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, सुत पिटक किस धर्म से संबंधित है? सुत पिटक जो है ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत पिटक भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बाबरनामा। देखिए, बाबरनामा क्या है? देखिए, बाबरनामा क्या है? बाबरनामा एक जीवनी है। बाबर ने अपनी जीवनी एक लिखा जिसका नाम, किताब का नाम रखा बाबरनामा।
और बाबरनामा का मतलब होता है, अपनी जीवनी का मतलब होता है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत मैंने अपनी जीवनी को यात्रा वृत्तांत। तो बाबरनामा के लेखक बाबर, खुद बाबर ने ही बाबरनामा लिखा है, इसको यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? देखिए, कुतुब मीनार का आरंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का आरंभ किया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का आरंभ किया। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, जियजा कर किससे लगे? जियजा कर किससे लिया जाता है? जियजा किससे लिया जाता था? जीमियो से। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जीमियो से लिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह, जो अंग्रेजों ने इसको निर्वासित करके रंगून भेज दिया था, अंतिम मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही संबंध किसे था? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था अकबर ने। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म के संबंधित है, अकबर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किससे नियंत्रित में था? तो अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था जो था यह टोडरमल देखता था। कौन देखता था? टोडरमल देखता था। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पानीपत। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत की प्रथम युद्ध, देखिए पानीपत का पानी, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वह हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। तब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और पानीपत के द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध हुआ था। 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध हुआ था। इस तरह से अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।